हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, बिहार में कुल कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था? बताइए कि दोस्तों, बिहार में कुल कितने कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं? ऑप्शन ए 4 होते हैं, ऑप्शन बी 3 होते हैं, ऑप्शन सी 2 होते हैं और ऑप्शन डी 1 होते हैं। बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार में कुल कांग्रेस के 3 अधिवेशन होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 3 अधिवेशन होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों? तो पहला बात कर ले हम लोग, तो 1912 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1912 ईस्वी में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रघुनाथ मातुलकर कर रहे थे। ठीक है, मातुलकर कर रहे थे। ठीक है, ये कहाँ होता है? तो आपका बांकीपुर पटना में होता है। बांकीपुर कहाँ होता है? पटना में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा अधिवेशन होता है 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? तो ये आपका ये गया बिहार में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गया में होता है। और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा किया जा रहा था, ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और तीसरा होता है 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी की बात करें तो ये कहाँ होता है? ये आपका रामगढ़ में होता है। रामगढ़ दोस्तों वर्तमान में कहाँ है ये? तो आपका झारखंड में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब ये अधिवेशन हुआ था तो ये आपका कहाँ था? तो ये आपका बिहार में था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जा रहा था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न पूछता है कि बिहार में कुल कितने अधिवेशन हुआ था? तो 3 अधिवेशन होते हैं। 1912 ईस्वी में किसके द्वारा किया जा रहा था अध्यक्षता? तो रघुनाथ नरसिंह मधुलकर के द्वारा किया जा रहा था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में होता है। ठीक है, दूसरा होता है 1922 ईस्वी में, गया में होता है, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी द्वारा किया जा रहा था। और तीसरा होता है 1940 ईस्वी का, रामगढ़ में, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? झारखंड में है। दोस्तों, ये तीसरा नंबर वाला याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जा रहा था, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे वीडियो के लिए। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? बताइए दोस्तों, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन कब होता है? ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए 1907 में, ऑप्शन बी 1904 में, और ऑप्शन सी हो जाएगा 1908 में, और ऑप्शन डी हो जाएगा 1909 में। तो बताइए दोस्तों, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 1908 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन 1908 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं इसका गठन कब होता है, तो 1908 में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमको ध्यान रखना है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होता है। इसका फर्स्ट अधिवेशन की बात करें तो ये कहाँ होता है? तो 1908 ईस्वी में ही होता है। और ये कहाँ होता है? तो बांकीपुर में होता है। ठीक है, बांकीपुर में होता है। बांकीपुर कहाँ स्थित है? तो आपका पटना में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? तो सर सैयद इमाम के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछ देगा बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन कब होता है? तो 1908 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसके पहले जो है अधिवेशन कहाँ होता है? तो बांकीपुर में होता है, 1908 ईस्वी में ही होता है। और इसकी अध्यक्षता सर सैयद इमाम के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, और प्रश्न पूछ देगा दूसरा इसका अधिवेशन कहाँ होता है? दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1909 में होता है। और ये कहाँ होता है? तो ये आपका बिहार के भागलपुर में होता है। ठीक है, बिहार के भागलपुर में होता है। और इसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? तो इसकी अध्यक्षता जो है और कोई नहीं कर रहे थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है,
नंद सिन्हा के द्वारा किया जा रहा था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन कब होता है? तो 1908 ईस्वी में होता है। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है? तो 1908 ईस्वी में होता है, बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। और इसकी अध्यक्षता सर सैयद इमाम के द्वारा किया जा रहा था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की बात करें तो 1909 ईस्वी में होता है। और यह स्थान कहाँ था? भागलपुर था। और किसके द्वारा किया जा रहा था? तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जा रहा था। दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा है, पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ से बना है बीपीएससी में। ठीक है, पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए कदम्बिनी देवी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू, और ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। तो बात करते हैं दोस्तों, पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करती थी? और कोई नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी एनी बेसेंट हुआ करती थी। ठीक है, कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में ये जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। ठीक है, ये किस अधिवेशन में भाग लेती हैं? ये जो है कलकत्ता अधिवेशन में इनको बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहीं पे दोस्तों इन्हीं के द्वारा जो है पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। फर्स्ट बार जो है क्या फहराया गया था? तिरंगा झंडा फहराया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 ईस्वी में। ठीक है, साथ ही साथ बात कर लेते हैं भारत की पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी? तो बात करते हैं, भारत की पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस अधिवेशन में बनती है? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में इनकी अध्यक्ष बनती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर का अधिवेशन था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगर पूछ दे पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनती है, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। और भारत की पहली महिला से पूछे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है, तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न पहले, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों आइए देख लेते हैं। हम लोग का प्रश्न संख्या रहेगा, बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? बेलगाम अधिवेशन की बात करें दोस्तों तो 1939 ईस्वी में होता है, कि 1929 में, कि 1924 में, कि 1927 में? इसका राइट आंसर बताइएगा। बेलग्राम अधिवेशन की बात करें तो कब होता है? तो 1924 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं। बेलग्राम अधिवेशन किसके द्वारा किया जा रहा था अध्यक्षता? तो गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गांधी जी का पहला और आखिरी, या कह सकते हैं एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किया था कांग्रेस का। वो भी कौन सा अधिवेशन था? तो बेलग्राम अधिवेशन था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्यों किए थे ये अधिवेशन? ठीक है, क्योंकि दोस्तों बात है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो 6 वर्षों के लिए गांधी जी को कहाँ भेजा गया था? तो जेल गए थे। ठीक है, जेल से निकलने के बाद इनके सेहत खराब हो जाने के कारण जेल से ये बाहर निकलते हैं। और 5 फरवरी 5 फरवरी 1924 ईस्वी को इनको रिहा कर दिया जाता है। और वहाँ से जो है दोस्तों इन्होंने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था बेलग्राम अधिवेशन। ठीक है, और गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन था जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। वो कौन सा अधिवेशन था? बेलग्राम अधिवेशन था, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों अगला देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना होगा। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में, 1938 में, 1925 में, कि 1927 ईस्वी में? तो दोस्तों बात करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन की, तो ये कब होता है? तो ये 1939 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। 1938 में कौन सा अधिवेशन होता है? तो त्रिपुरी अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता की बात करें दोस्तों, अध्यक्षता की बात करें तो और कोई नहीं दोस्तों, किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक है, प्रसाद जी को बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें तो 1939 ईस्वी में होता है। और जो है इनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, 1938 की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन होता है।
ठीक है। 1938 की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन होता है। कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन होता है। ठीक है, अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता को किसके द्वारा किया जा रहा था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, अध्यक्षता हरिपुरा अधिवेशन 1938 में होता है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया जा रहा था। बात करते हैं 1925 की। 1925 में कौन सा अधिवेशन होता है? तो कानपुर का अधिवेशन होता है। ठीक है, जिनकी अध्यक्षता किसके द्वारा? सरोजनी नायडू जी के द्वारा, सरोजनी नायडू जी के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। ध्यान रखेंगे, भारत की पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की पहली बार जो है अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1927 की बात करते हैं तो कौन सा अधिवेशन होता है? तो मद्रास अधिवेशन होता है। ठीक है, मद्रास अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता एम.एन. अंसारी जी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं एक बार और। त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें तो 1938 ईस्वी में होता है। अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया जा रहा था। वहीं 1938 की बात करें तो हीरापुरी अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया जा रहा था। वहीं 1925 की बात करें तो कानपुर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी के द्वारा किया जा रहा था। 1927 की बात करें तो मद्रास अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता एम.एन. अंसारी जी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, आइए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो गौरव स्टडी अड्डा से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों बताइएगा, लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में होता है, 1930 में होता है, 1925 या 1927 ईस्वी में? दोस्तों बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की। अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, कानपुर अधिवेशन होता है 1925 में। कौन सा होता है? कानपुर अधिवेशन होता है। ठीक है, 1927 की बात करें दोस्तों तो ये जो है आपका मद्रास अधिवेशन होता है। मद्रास अधिवेशन होता है। ठीक है, 1930 की बात करें, 1900 लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन की बात करें तो 1929 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? और कोई नहीं दोस्तों, हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था लाहौर अधिवेशन में। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। 1929 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। वहीं बात करते हैं कानपुर अधिवेशन तो 1925 में होता है और सरोजिनी नायडू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। मद्रास की बात करें दोस्तों 1927 ईस्वी में होता है और एमन अंसारी, ठीक है, एमन अंसारी जी की अध्यक्षता किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हम लोगों का। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, रामगढ़ अधिवेशन कब होता है? दोस्तों अभी हम लोग पढ़े थे दोस्तों, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आपका आंसर कर ले जाएंगे दोस्तों। रामगढ़ अधिवेशन की बात करें तो कब होता है? 1911 में, 1922 में, 1940 में और 1927 में। दोस्तों बताइएगा, रामगढ़ अधिवेशन की बात करें दोस्तों तो ये कब होता है? यह होता है 1940 ईस्वी में। रामगढ़ कहाँ है दोस्तों? तो वर्तमान की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में ये आपका कहाँ स्थित है? तो आपका झारखंड में स्थित है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, उस टाइम जब अधिवेशन हुआ था तो उस टाइम जो है ये कहाँ हुआ था? आपका बिहार में होता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? अध्यक्षता की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में कुल कितने अधिवेशन होते हैं? 3 अधिवेशन होते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये भी। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग का। अगला है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों नागपुर अधिवेशन की बात करें, ऑप्शन ए 1920 में होता है, 1922 में होता है, 1940 में होता है, 1927 में होता है। दोस्तों बात करते हैं नागपुर अधिवेशन की, तो ये कब होता है? तो ये दोस्तों आपका 1920 ईस्वी में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता की बात करें दोस्तों, अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, इसकी नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था?
ये जो दोस्तों विजय विजय राघवाचारी के द्वारा किया जा रहा था। ये कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? ये जो है विशेष अधिवेशन था, ठीक है, विशेष अधिवेशन था, ध्यान रखेंगे। नागपुर अधिवेशन की बात करें तो कब होता है? 1920 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी जी के द्वारा किया जा रहा था। और ये कौन सा अधिवेशन था? नागपुर का 1920 का अधिवेशन जो था दोस्तों, ये विशेष अधिवेशन था, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हम लोग का। आइए दोस्तों देख लेते हैं, हम लोग का प्रश्न यही समाप्त होता है दोस्तों। आइए गांधी जी के बारे में कुछ और देख लेते हैं। गांधी जी की बात करें दोस्तों तो बताइएगा, नागपुर अधिवेशन में ही भाग लेते हैं गांधी जी, ठीक है। वापिस जाएंगे दोस्तों, गांधी जी भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो नागपुर अधिवेशन होता है, नागपुर अधिवेशन जो होता है 1920 का विशेष अधिवेशन, इसमें ही गांधी जी की जो है आत्मकथा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसीलिए हम लोग गांधी जी का एक विशेष जो है पेज ले लिए हैं, ठीक है। नागपुर अधिवेशन जो होता है उसमें जो है गांधी जी के जो है क्या लिखा जाता है? तो आत्मकथा लिखी जाती है। और गांधी जी की आत्मकथा कौन सी थी दोस्तों? सत्य के साथ प्रयोग। कौन सी थी? सत्य के साथ प्रयोग, ठीक है। प्रश्न पूछ देगा कि जो है किस अधिवेशन में लिखा गया था? तो नागपुर का 1920 का अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी के जो है आत्मकथा लिखी गई थी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। दोस्तों आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण गांधी जी के बारे में, ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए बताइएगा, गांधी जी के जो है अभी हम लोग पढ़े हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इनकी क्या है दोस्तों? ये एक आत्मकथा है। गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे सुनो विद्यार्थियों, सुनो विद्यार्थियों, ठीक है, ये गांधी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। साथ ही साथ सप्त महाव्रत, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों गांधी जी की। उसके बाद दोस्तों इंडिया और माई ड्रीम, इंडिया इंडिया और माई ड्रीम, ये भी इम्पोर्टेंट है, गांधी जी की पुस्तक है। साथ ही साथ दोस्तों अनासक्त योग, ये भी गांधी जी की प्रमुख पुस्तक है। साथ ही साथ दोस्तों हिंद स्वराज, हिंद स्वराज को हम भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। हिंद स्वराज ये कहाँ लिखे थे दोस्तों? प्रश्न पूछता है कि हिंद स्वराज जो है गांधी जी कहाँ लिखे थे? तो कहाँ लिखे थे दोस्तों? होते आपका दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। सेशन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा दोस्तों, और गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।